हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने माता शब्द के रूप में पूरी विस्तार से चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है पितृ यानी कि पिता शब्द होता है। और ये जिस तरह से आप माता शब्द को याद किए उसी तरह से पितृ शब्द है, एकदम हूबहू सेम टू है, क्योंकि पितृ और मातृ दोनों में अंत में त्रि है, अंत में त्रित यानी कि रिकार अंत है। अंतर यही से वो पुलिंग था, यह क्या था? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो डिफरेंस यही है, दूसरा कुछ नहीं है। डिफरेंस ये वो स्त्रीलिंग था और ये पुल्लिंग है, तो आप उसको याद कर लिए होंगे। तो इसको आप बेझिझक देखते ही 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। और हिंदी तो उस तरीका से आपको हम इस तरह से हिंदी से रूबरू इसका करा दे संस्कृत का से आप, हमको लगता है सब आपको हिंदी देखना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ शब्दों को देखिए, आप हिंदी तो खुद से बोल सकते हैं जिस तरह से आपको समझाएं बताएं। चलिए यही देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा दोस्तों, ऋकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, और पितृ यानी कि पिता शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पितृ का भी याद कर लेते हैं। तो भ्रातृ, भ्रातृ माने होता है भाई। भ्रातृ का भी नहीं याद कर, दात्री माने होता है दान, ठीक है। नेत्री माने होता है नेत्री माने होता है आपको क्या? नेत्री माने होता है नेता, नेता के रूप चलता है। श्रोत्री होता है, श्रोत्री यानी कि सुनने वाला, इत्यादि शब्द ये जो है पितृ के ही समान चलेगा। किसके समान चलेगा? पितृ के समान रूप चलेगा। ये याद कर लेते हैं। तब भ्रातृ के भी याद कर लिए, दात्री के भी याद कर लिए, नेत्री के भी याद कर लिए, श्रोत्री के भी याद कर लिए। सेम रूप है। कथी जगह यहाँ पर अगर स्रोत लगता है, स्रो त और रव हो जाएगा। जिस तरह से उसी तरह से आइए देखते हैं इसके हिंदी बारे में। तो पहल का शब्द है, प्रथम व्यक्ति के एक वचन में क्या है? पिता है। तो एक वचन का अर्थ क्या होता है? एक, और जो शब्द रूप है पिता, तो यहाँ पर पिता लिख देंगे। तो इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति बताइए किस कारक का है? तो किस कारक का है? कर्ता कारक का है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहाँ पर ने लगे, तो इसका हिंदी कथी हो जाएगा? एक पिता ने, ठीक है। द्विवचन में आते हैं तो द्विवचन का अर्थ क्या होता है? पितरऊ है। द्विवचन में कहते हैं पितरऊ। तो द्विवचन का अर्थ होता है दो, और इस शब्द रूप क्या है? पिता। तो यहाँ पर पिता लिखा, और इसके सामने देखो कौन सा व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति। तो किस कारक का प्रथम व्यक्ति? कर्ता कारक का। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहाँ पर ने लिखे, तो कथी जगह? दो पिता ने। उसके बाद बहुवचन है। बहुवचन में क्या है? पितरा है। तो बहुवचन में पितरा है, तो इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति है। तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन का अर्थ होता है सभी या एक से अधिक। यहाँ पर सभी लिखे, शब्द रूप क्या है? पिता। तो यहाँ पर पिता लिखे, इसके सामने कौन सा व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति है। प्रथम व्यक्ति किस कारक का होता है? तो कर्ता कारक का। कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहाँ पर ने लिखे, तो कथी होगी इसका हिंदी? सभी पिता ने। आगे आते हैं द्वितीय व्यक्ति में। तो द्वितीय व्यक्ति में एक वचन में क्या है? पितरम है। तो पितरम, तो पितरम अब एक वचन है, तो एक वचन का क्या होता है? एक होता है। शब्द रूप क्या है इसका? पिता। तो यहाँ पर पिता लिखे, इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति है। तो द्वितीय व्यक्ति है, तो द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति किस कारक का विभक्ति है? तो कर्म कारक है। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। तो कर्म कारक का कोई चिन्ह होता है तो पर को लिखे, तो इसका हिंदी कथी हो जाएगा? एक पिता को हो जाएगा। आगे ये द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन में क्या है? पितरऊ है। तो द्विवचन का अर्थ क्या होता है? दो, और जो शब्द रूप क्या है? पिता। तो यहाँ पर पिता लिखा है, इसके सामने कौन सा व्यक्ति? द्वितीय व्यक्ति। तो किस कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है? कर्म कारक का। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। तो यहाँ पर को लिखी थी, इसका हिंदी कर दीजिए दो पिता को हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बहुवचन में। तो बहुवचन में कहते हैं पितृन है। क्या है? पितृन। तो पितृन बहुवचन का क्या होता है? सभी एक से अधिक। यहाँ पर सभी लिखे, शब्द रूप क्या? पिता। तो यहाँ पर पिता लिखे, इसके सामने कौन सा व्यक्ति? द्वितीय व्यक्ति। और इसका चिन्ह क्या होता है? तो इसका को होता है। तो यहाँ पर को लिखे, तो कथी होगा? सभी पिता को। आगे देखिए फिर तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति एक वचन का अर्थ क्या है? पितरा है। तो पितरा है, तो एक वचन का अर्थ क्या? एक वचन का अर्थ क्या होता है? एक, शब्द क्या है? पिता। यहाँ पर पिता लिखे, इसका चिन्ह क्या होता है? तृतीय किस कारक का है? तृतीय व्यक्ति। तो करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा होता है। तो यहाँ पर से चिन्ह लिखे और के द्वारा भी दोनों लिखे। इसका दो तरह से हिंदी होते हैं। एक, तब इसके हिंदी का जो एक पिता से भी बोल सकते, एक पिता के द्वारा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। आगे देखिए अगला कहती है तृतीय व्यक्ति का द्विवचन में पितृभ्या में क्या है? पितृभ्या। तो द्विवचन का अर्थ क्या होता है? दो होता है। शब्द क्या? पिता। यहाँ पर पिता लिखे, इसके सामने कौन सा व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति है। और तृतीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? तृतीय व्यक्ति किस कारक का है? तो करण कारक है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। यहाँ पर से लिखे, इसका हिंदी का चिन्ह दो पिता से, या दो पिता के द्वारा भी बोल सकते। दो के चिन्ह, दोनों चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं किए, जो अभाव के कारण नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर कर दिया है, आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला है पितृभ्य है। तो इसका बहुवचन है, तो बहुवचन का अर्थ क्या होता है? सभी। इसके सामने कौन सा व्यक्ति? तृतीय। जो शब्द रूप पहले उसको लिख लेंगे। सामने कौन सा व्यक्ति? तृतीय। तो किस कारक का है? तो करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। एक चिन्ह लिखे, कहते हैं सही पिता से या सही पिता के द्वारा भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा चतुर्थी व्यक्ति में कहते हैं पितृ है। तो एक वचन का अर्थ क्या होता है? एक जो शब्द रूप है
पिता, तो यहाँ पर पिता लिखेंगे। इसके सामने क्या है, चतुर्थी व्यक्ति होता है। चतुर्थी व्यक्ति किस कारक का, संप्रदान कारक का होता है। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। संप्रदान कारक क्या चिन्ह होता है, के लिए, तो यहाँ पर के लिए होता है। इसके अंदर एक पिता के लिए होगा। अगला है पितृभ्याम है, तो पितृभ्याम दो वचन में है, तो दो वचन का दो होता है। और इसके सामने देखिए जो शब्द रूप है क्या, पिता का, यहाँ पर पिता लिखे। और इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति का किस कारक है, संप्रदान का। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। यहाँ पर के लिए, तो कथी हो गए, दो पिता के लिए हो गए इसका हिंदी। ठीक है, आगे देखिए पितृभ्य है, क्या है पितृभ्य, तो इसका बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी। और इसके सामने कौन सा व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति तो यहाँ पर इसका चिन्ह क्या होगा, के लिए, तो इसका हिंदी कथी हो, सही पिता के लिए। आगे देखिए पितु, तो पितु का अर्थ क्या, इसके सामने क्या है, एक वचन है, तो एक वचन का अर्थ एक होता है। जो शब्द रूप है उसको डाले, पिता का शब्द रूप है, पिता का रूप डालेंगे। इसके सामने देखिए पंचमी व्यक्ति अब किसका रखा होता है, तो अपदान का रखा होता है। इसका भी चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो इसका हिंदी कहती है एक पिता से। अब देखिए बहुत बच्चा पूछता है, इसमें दोनों तो सेम है, तो सेम तो है, जाहिर सी बात है सेम है, लेकिन डिफरेंस दोनों में है। चिन्ह दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंशियल में डिफरेंस है। आप जाके देखिएगा चैप्टर में, कारक चैप्टर में, तो उसमें पर डिफरेंस दोनों में अंतर क्या है बताया गया है। अभी हालांकि हम बता देते हैं, सीधा अर्थ होता है इसमें लगाव का बात होती है, यानी कि संबंध सूचित किया जाता है, इसमें अलगाव की बात होती है, संबंध हटाने का काम कर। ठीक है, पितृव्या में तो द्विवचन का अर्थ हुआ दो। यहाँ पर जो शब्द रूप क्या है, पिता है, तो पिता यहाँ पे लिखे। इसके सामने पंचमी व्यक्ति, तो पंचमी व्यक्ति किस कारक का, करण अपदान कारक है। इसका चिन्ह क्या होगा, इसका क्या होगा, दो पिता से। पितृव्य है तो बहुवचन का अर्थ होता है सभी। और इसका शब्द रूप क्या है, पिता, पिता लिखे। इसके सामने कौन सा व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, से, यहाँ पर कहती है सभी पिता से हो गया। ठीक है, आगे देखिए पितु है, तो पितु एक वचन का है, षष्ठी व्यक्ति का। और यहाँ पर सब एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक, तो यहाँ पे एक लिख दे। शब्द रूप क्या, पिता, तो यहाँ पर पिता लिखे। और इसका सामने षष्ठी व्यक्ति, तो किसका रखा है, संबंध का चिन्ह क्या होता है, का की के होता है। तो यहाँ पर लिखे, तीनों चिन्ह लिख दिए हैं। अब इसके अंदर एक पिता का भी बोल सकते हैं, एक पिता की भी बोल सकते हैं, एक पिता के भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरह सुविधा उस तरह से। अभी तीनों हिंदी लिखते हो तो डबल हो जाते हैं, इसलिए हम फोटो सलर देके इसको एक ही जगह लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहती है पितरऊ है, तो द्विवचन का अर्थ होता है दो। जो शब्द रूप क्या, पिता है, तो पिता लिखे। इसका सामने का षष्ठी व्यक्ति है, संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, का की कहते हैं, का लिखे थे, क्या हो गया, दो पिता का हो गया। आगे देखिए पितृ नाम है, पितृ नाम तो बहुवचन का क्या होता है, सभी या एक से अधिक भी बोल सकते हैं, तो सभी हुआ। और शब्द रूप क्या, पिता, तो यहाँ पर पिता लिखे। और इसका चिन्ह क्या होता है, का की कहते हैं, यहाँ पर का लिखे। तीनों चिन्ह डाल भी सकते हैं, तो का होगा, तो यहाँ पर कहते हैं इसके हिंदी सभी पिता का हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है पितृ है, क्या है पितृ, तो यहाँ पर एक वचन का अर्थ क्या होगा, एक हुआ। और जो शब्द रूप है पिता का, तो यहाँ पर पिता लिखे। इसके सामने सप्तमी व्यक्ति, तो सप्तमी व्यक्ति किसका रखा है, तो अधिकरण का रखा है, नहीं, तो अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, मियाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर मियाँ पर लिखे, कहते हैं एक पिता में या एक पिता पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसमें पितरऊ, तो पितरऊ का अर्थ क्या होता है, द्विवचन है, तो द्विवचन का अर्थ क्या होगा, दो होगा। और जो शब्द रूप चल रहा है पिता है, तो पिता के यहाँ पे लिखे। और इसका चिन्ह सामने देखिए सप्तमी व्यक्ति है, तो सप्तमी व्यक्ति का किसका रखा होता है, तो अधिकरण का रखा होता है। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में, यहाँ पर दो का चिन्ह होता है, दोनों में से कोई भी चिन्ह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो पिता, इसका चिन्ह लगाए में, तो कथी हो गया, दो पिता में हो गया। आगे देखिए पितृषि है, तो पितृषि है तो बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक, सभी होता है, तो यहाँ पर सभी लिखे। और जो शब्द रूप क्या है, पिता है, तो पिता यहाँ पर लिखे। इसका चिन्ह क्या होता है, में, तो यहाँ पर में लिखे, तो कथी हो गया, सभी पिता में, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सप्तमी व्यक्ति। सप्तमी व्यक्ति क्या है, एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। सप्तमी व्यक्ति तो हो गया। आगे देखिए पितु है, तो पितु है, यहाँ पर लास्ट है पितु। तो देखिए अब ये जो है आपको संबोधन कारक पहले ऐसे इकलौता कारक है जो सभी कारक में उल्टा होता है, सभी कारक के विपरीत ये होता है। सभी कारक में चिन्ह बाद में लगता है, देखिए चिन्ह बाद में लगा हुआ है, लेकिन संबोधन कारक में क्या होता है, चिन्ह पहले लगता है। तो संबोधन कारक चिन्ह होता है हे, हो, अरे, तीनों चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। हे का प्रयोग करके बनाइए तीनों, या हो का प्रयोग करके, या हे का प्रयोग करके, जिस तरीके से माने उस तरीके से। हे पहले चिन्ह लगा देते हैं, और एक वचन का अर्थ होता है एक, का जो शब्द रूप होता है उसको लिख देते हैं, कथी हो गया, हे एक पिता। ठीक है, पितरऊ होता है, तो इसका फिर चिन्ह पहले लगाइए। और द्विवचन का अर्थ होता है दो, और जो शब्द रूप है उसको लिख देते हैं, कथी हो गया, हे दो पिता। पितरी है, पितरा है, तो इसका चिन्ह लगे हे, और ये बहुवचन का होता है सभी, एक से अधिक होता है, तो सभी। और पिता का पिता, तो यहाँ पर कहते हैं हे सभी पिता। अब देखिए इसका यूज ऐसे हम लोग नहीं करते, ऐसे रामायण में आपको बोलने में सुंदर, अब तो यूज नहीं करता आपने। ठीक है, तो ये सब आपको उसी सीरियल में, अगर सीरियल अगर मिलेगा, वो पहले रामायण महाभारत में आपको देखने को मिलेगा ये सब वर्ड का, सेंटेंस का सुनने का मौका। तो ये सब जो था पितर। अब इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है, देखिए ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछता है, तो यहाँ से पूछता है, ज़्यादातर यहीं से पूछता है ऑब्जेक्टिव। देख लीजिएगा आप लोग कहीं भी बुक में ज़्यादातर ये और ये सब पूछता है। कहा देखा पितृ नाम, पितृ नाम किस विभक्ति किस वचन की, इसके सामने देखिए किस व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति का वचन है, तो बहुवचन। ठीक,
आगे देखिए कहा देगा पितृसी, पितृसु किस व्यक्ति किस वचन कहते हैं, किस व्यक्ति सत्यम व्यक्ति क्या वचन है तो बहुवचन है। कहा देगा सिर्फ वचने पूछ देगा, कहा देगा पितृसी पितृसु किस वचन का, ऑप्शन में देंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन, किसके सामने बहुवचन तो बहुवचन आंसर होगा। या पूछ देगा सिर्फ विभक्ति, कहा देगा आपको पितृ किस विभक्ति का है तो इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, ऑप्शन है चतुर्थी पंचमी षष्ठी, कौन व्यक्ति था चतुर्थी। खाली ऑब्जेक्टिव विभक्ति और वचन दोनों पूछ सकते हैं, या वचन सिर्फ पूछिए या विभक्ति, इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब जितना था हमको पूरा उम्मीद है आपको बढ़िया से समझे, फटाफट इसकी शॉट ले सकते हैं। तो ये सब जो था आपको पिता का शब्द था, और ये हमेशा एग्जाम में हर से 1-2 साल हर साल कभी इसमें से कभी उसमें से पूछते ही रहता है। ऐसे उम्मीद है कि पिता का हर साल आया जाता है, एक दो नंबर के आता है, ज़्यादा नहीं आता है ऑब्जेक्टिव टाइम में। और वाक्य बनाने में इसका बहुत जरूरी है, और सेल बुक में भी इसका यूज ज़्यादा होता है, तो आपको हिंदी पढ़ने में सुविधा होगा इसको अगर याद कीजिएगा तो। और वाक्य बनाने में माने कि संस्कृत तो जरूरी है, और संस्कृत भी सर के ध्यान देना पड़ता है। चलिए ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।